तो मुझे बोला गया है कि मैं राम कथा पे कुछ बोलूं। तो श्री राम कथा से सब लोग परिचित हैं, सबको बचपन से ही पता है राम श्री राम के बारे में, उनके चरित्र के बारे में। तो सबसे पहले हम श्री राम का जो मंत्र है, प्रणाम मंत्र, उसको बोलते हैं। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। तो ये भगवान श्री रामचंद्र का प्रणाम मंत्र जब भी हम जाते हैं अल्टर में, वहाँ पे मंदिर में तो प्रणाम करते हैं, तो ये मंत्र बोल सकते हैं। सीताय पते नमः, जो सीता माता के पति हैं उनको नमस्कार करते हैं। तो रामायण में कितने कांड हैं? 7 याद है सबको? कौन कौन से कांड है? किष्किंधा कांड, बाल कांड, सुंदरकांड, हाँ सुंदरकांड, युद्ध कांड, अरण्य कांड, और लास्ट में उत्तरकांड जो है ये रामायण में या उस वाले में है? वाल्मीकि रामायण। उत्तरकांड में उत्तर जब वहाँ से वापस हाँ, वहाँ पे वापस आने के बाद जब माता सीता चली जाती है वाल्मीकि आश्रम, तो वहाँ पे जो सारी लीलाएं होती हैं उत्तरकांड में आती है। तो रामायण में 7 कांड हैं। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, उसके बाद किष्किंधा कांड, और फिर सुंदर कांड, और फिर युद्ध कांड। इसको लंका कांड भी बोलते हैं, युद्ध कांड, क्योंकि उसमें युद्ध हुआ तो युद्ध कांड होते हैं, और फिर लास्ट में उत्तरकांड। तो हम बालकांड की चर्चा करेंगे, बालकांड में क्या क्या है रामकथा में, उसके बारे में। तो वैसे तो कृष्ण की हम देखते हैं कि जो कृष्ण भगवान हैं उनकी बहुत बाल लीला है, पूरे चैप्टर के चैप्टर भरे पड़े हैं। पूतना वध, ये अकासुर वध, ठीक है, बहुत सारी लीलाएं, माखन चोरी, वस्त्र हरण, सब। लेकिन श्री राम की इतनी बाल लीला नहीं मिलती। फिर भी एक आध है, थोड़ा नटखट है लीलाएं, लेकिन ज़्यादा नहीं मिलती, बहुत कम मिलती हैं। तो जो रामायण है, तो रामायण पे ऐसा नहीं कि एक ही रामायण है, बहुत रामायण है, करोड़ों करोड़ों रामायण है, कोटि कोटि। जैसे कि एक तो अपनी ये तुलसीदास की होगी रामचरित मानस है ना, और एक अपनी वाल्मीकि रामायण होगी, और भी बहुत सारे रामायण, मुझे नाम याद नहीं है सबके। आनंद रामायण है, और एक वेद व्यास ने भी लिखी एक रामायण, वो भी है। तो बहुत सारी रामायण है। तो उन रामायणों में थोड़ा डिफरेंट लीला मिलती है, क्योंकि भगवान जब भी आते हैं तो ऐसा नहीं कि सेम टू सेम वही लीला करते हैं, थोड़ा तो ट्विस्ट देके करते हैं, तो थोड़ा डिफरेंट। इसीलिए हम देखते हैं कि कभी कोई लीला बता रहा है, कभी थोड़ा अलग तरह से बता देता है, तो हम कंफ्यूज आते हैं कि ये लीला ऐसे, वहाँ ऐसे। तो उसमें कोई दोष नहीं है, वो किसी और उससे बता रहे होंगे, किसी और रामायण कथा से। यस। तो बालकांड में 7 टॉपिक हैं एक तरीके से। पहला है कि राजा दशरथ की पहले चिंता दिखाई गई है कि उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं होती, तो बड़ा वो दुखी चिंता रहते हैं कि काश मेरे पुत्र होता, काश मेरे पुत्र होते। हालांकि उनकी पुत्री थी शांता नाम की, जो कि उनके फ्रेंड थे एक रोमप्रद महाराज, रोमपत, जो अंग देश के राजा थे, उनके कोई संतान नहीं थी। तो वो बड़ा दुखी थे, आपस में मित्र थे। तो वो बोलते हैं, अरे दशरथ महाराज आप दुखी क्यों हैं, आपके कम से कम लड़की तो है, मेरे तो कोई भी नहीं है। तो दशरथ महाराज कहते हैं कि अच्छा लड़की है, चलो आज से मेरी लड़की मैं आपको देता हूँ, मतलब आपकी हुई। तो बड़ा खुश हो जाते हैं रोमपद महाराज, और फिर अपने राज्य लौट जाते हैं। फिर पुत्र कामेष्टि यज्ञ होता है पुत्र प्राप्ति के लिए। और तीसरा है कि श्री राम का फिर जन्म होता है। और चौथा है कि फिर गुरुकुल की शिक्षा होती है, जब वो गुरुकुल जाते हैं तो वहाँ पे स्पिरिचुअल नॉलेज, उनके गुरु थे वशिष्ठ मुनि, उनसे शिक्षा प्राप्त करते हैं। फिर विश्वामित्र आते हैं, उनको वन में ले जाते हैं, तो बड़ा हृदय में पत्थर रख के दशरथ महाराज उनको भेजते हैं। और छठवा है फिर सीता स्वयंवर होता है, और फिर सीता स्वयंवर के बाद फिर सभी भाइयों का विवाह होता है। तो विवाह के बाद जब वो अयोध्या लौट के आते हैं तो फिर अयोध्या कांड स्टार्ट हो जाता है। यानी बालकांड इतना ही है यहाँ से लेके यहाँ तक, लेकिन ये तो मैंने शॉर्ट में बताया, लेकिन लीलाएँ काफ़ी हैं इसके अंदर। सुवाली, मरीचि, सुवाली का वध किया था इसमें, मरीचि को भगाया। राम जी को लेके गए सीता स्वयंवर, उनका नाम क्या बता? जो राम जी को भगवान राम को लिए गए थे ना, जो सीता जी के स्वयंवर से पहले, उनका नाम क्या बताया था? विश्वामित्र। हाँ, और शुरू में वशिष्ठ मुनि, गुरुकुल। और जो भरद्वाज मुनि भी है ना इसमें। हाँ, भारद्वाज मुनि।
लेकिन यहाँ पे तो यही आता है रामकथा में कि उनके जो कुल गुरु थे, जो सब डिसीजन लेते थे, बताते थे, वशिष्ठ मुनि थे। और विश्वामित्र तो भ्रमण कर रहे थे, तो उन्हें यज्ञ वगैरह करते थे वो विश्व के कल्याण के लिए। तो उन्हें दिक्कत है, एक मरीचि और एक सुबाहु नाम के 2 राक्षस थे, बड़ा तंग करते थे उनको। तो उसके कारण वो राम को लेने आए थे। तो रामायण वाल्मीकि द्वारा भी हमें प्राप्त है और तुलसीदास द्वारा भी प्राप्त है। दोनों ही फेमस है अपनी अपनी जगह पे, लेकिन इसको ज़्यादा प्रेफर करता है वाल्मीकि रामायण। ठीक है, तो वाल्मीकि रामायण से ज़्यादा बताते हैं। तो वाल्मीकि रामायण में एक बहुत फेमस श्लोक आता है, एक चौपाई कह सकते हैं उसको, रामो विग्रहवान धर्मा। रामो विग्रहवान धर्मा, यानी राम ही धर्म के साक्षात रूप है। हमें जो श्री राम चलते फिरते दिखाई देते हैं मनुष्य रूप में, तो वो साक्षात धर्म ही चल रहे हैं एक तरीके से, ये बताना चाह रहे हैं। तो साक्षात धर्म है, यानी राम कोई मनुष्य नहीं है, चलते फिरते धर्म है। यानी अगर आपको धर्म देखना है कि धर्म क्या होता है, तो आप श्री राम का चरित्र देख लो, श्री राम को देख लो, वही धर्म है। वो जो कर रहे हैं, जो अपनी चरित्र से बता रहे हैं, अपने आचरण से बता रहे हैं, वही धर्म है। तो और रामचरितमानस का भी फेमस श्लोक है, जो सबने सुना होगा, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। यानी राम का जन्म हुआ कृपा करने वाले और दीनहीनों पे दया करने के लिए, और कौशल्या को सुख प्रदान करने के लिए। लेकिन सुख दिया शुरू में तो दिया, लेकिन बाद में वन चलेगा तो बड़ा दुख भी हुआ ना। लेकिन वो दुख भी हमारे जैसा दुख नहीं है, वो भी विरह का दुख है, तो वो भी स्पिरिचुअल है। और एक चौपाई और है, बड़े भाग मानुष तन पावा। यानी मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है और बहुत मतलब कि हमने कुछ ऐसा किया है कि हम मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है, तो इसको व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। तो श्री राम के चरित्र से हमें ये पता चलता है कि अगर हमें मनुष्य जन्म मिला है तो इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। हमें उनके लीलाओं से शिक्षा लेनी चाहिए और फिर शिक्षाओं के अकॉर्डिंगली अपने जीवन को जीना चाहिए। तो हम देखते हैं कि वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवतम में फर्स्ट कैंटो में भगवान के अवतार बताए हैं, है ना, सीरियल से अवतार बताए हैं। तो उसमें कृष्ण भी बताए हैं, राम भी बताए हैं। तो हम देखते हैं भगवान के जितने भी अवतार हैं वो इतने फेमस नहीं जितने कि राम और कृष्ण हैं, है ना। राम और कृष्ण की ज़्यादा चर्चा होती है, लीलाएं भी ज़्यादा हैं, और कृष्ण की तो है ही बहुत। राम की भी लीला इतनी है कि जब पुराने प्राचीन काल में जो राजा होते थे तो कुछ भी कार्य करते थे, उससे पहले क्या होता था, श्री राम कथा का पाठ होता था हर जगह। अभी आप अगर अपने बूढ़े दादा बाबा से देखोगे तो वो राम राम बोलते थे, कृष्ण कृष्ण नहीं बोलते थे, राम राम। अभी भी यही प्रचलित है, राम राम, कृष्ण कृष्ण नहीं। हाँ, स्टोरी सुनाया करते थे राम की। और गाँव में राम लीला हुआ करती थी, रात रात को, है ना। आज सुपन खा की नाक कटेगी, पूरे गाँव में एक आता था व्यक्ति बोलता था कि आज क्या क्या होगा, और फिर सब लोग जाते थे और बढ़िया से बैठते थे, और फिर एक ड्रामा जैसे होता है ना, हम ड्रामा करते हैं, बहुत अच्छे से पूरा मेकअप के साथ ड्रामा होता था। सबके गांव में होता होगा रामलीला। तो रामलीला बहुत प्राचीन काल से फेमस है, जिसको लोग जानते थे। तो क्योंकि राम का चरित्र है ही ऐसा, क्योंकि हम कभी कभी सुनते हैं कि राम राज्य चाहिए, क्योंकि राम के राज्य में कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं था, और इतना सब संपन्न थे कि इच्छा मृत्यु की तरह, अगर वो ना चाहे मरना तो नहीं मरेंगे वो, और वो चाहे तो मरेंगे। मतलब इस तरीके से था कि उनका मन है कि नहीं, मुझे नहीं मरना तो नहीं मरेंगे, इतना प्रभाव था राम के उनका। तो रामलीला तो पूरी, मतलब जो रामलीला है वो पूरी शिक्षाओं से भरी हुई है। उसमें एक के बाद एक शिक्षा हम ले सकते हैं, बहुत सारी शिक्षाएं, क्योंकि राम का चरित्र है ही पूरी शिक्षाओं से भरा हुआ धर्म से। क्योंकि भगवान का जो स्वभाव है, बताते हैं बहुत शील स्वभाव है, मतलब भगवान का जो स्वभाव है, जो लीला करते हैं, एकदम विनम्र है। जैसे हम देखते हैं कि कैकेयी ने मांग लिया कि अपने पति से, दशरथ से, वनवास भेजो, है ना, और राज अभिषेक होगा मेरे पुत्र का होगा। तो श्री राम ने कैकेयी से बोला, आपने मेरे पिताजी को कष्ट किया, आप मुझे बोल देते, मैं वैसे ही चला जाता, मुझे कोई राज्य की कोई लालसा नहीं है, इस तरीके से। तो बहुत शील स्वभाव था उनका, इतना शील स्वभाव था कि जो मतलब ऐसा चरित्र था कि जो मनुष्य के स्तर पर नहीं है उसको भी श्री राम मनुष्य के स्तर पर ले आते थे। मान लो कि जो मनुष्य के स्तर पे है ही नहीं, अभी पशु के स्तर पे है, उसको भी मनुष्य के स्तर पर ले आते थे। जैसे कि भील, निषादराज, है ना, सुग्रीव, वानर, कितने वानर थे। अब वैसे देखा जाए तो निकृष्ट माने जाते हैं वानर, ठीक है, लेकिन श्री राम ने उनको भी कितना मतलब कि महत्वपूर्ण बना दिया कि वानरों का आज नाम आता है।
और वानरों ने जब भगवान की सेवा की, है ना, तो उनको भी एक निष्कृष्ट से उत्कृष्ट बना देते हैं, चाहे राक्षस हो वो, चाहे कोई भी हो। जैसे कि जो मारीच था उसका वध नहीं किया था भगवान ने, उसको दूर फेंक दिया था, तो उसका हृदय परिवर्तित हो गया। वो कह रहा है कि नहीं, राम के हाथों मरना ही सही है। रावण तो भाई, रावण के हाथ मरूंगा तो नरक जाऊंगा, भगवान के हाथ मरूंगा तो धाम जाऊंगा भगवान के। तो भारतवर्ष में पुराने काल से ही हम देखते हैं कि जो राम का चरित्र है, रामायण पाठ है, ये चलता आ रहा है और अभी तक उसका प्रभाव है कि हम लोग राम और कृष्ण के बारे में शुरू से जन्म से जानते हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हम भारत जैसी भूमि पर हमारा जन्म हुआ है कि हमने 50% तरक्की वैसे कर ली मतलब कि भक्ति में, क्योंकि शुरू से ही पता है आपको। और जो विदेशी लोग हैं उनको तो ये नहीं पता कृष्ण कौन है, राम कौन है, तो वो 0% से स्टार्ट करते हैं। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत ज़्यादा मतलब करुणा दिखा के उन लोगों से स्टार्ट किया जो जानते ही नहीं थे, हम तो फिर भी जानते थे। तो राम का चरित्र जो बड़े बड़े मुनि हैं, ऋषि हैं, ये सब करते थे। तो राम कथा सुनकर हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा बताओ? चरित्र भगवान का सुनेंगे तो हम भी उसको अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि भगवान सरल है बहुत। सरल, सा से सीता, रा से राम, ला से लक्ष्मण, सरल। तो वो सरल जीवन हमें ये मिलेगा कि अगर हम इसको सुनते हैं तो हमारा भी चरित्र कैसे जाएगा, श्री राम की तरह हम सरल रहेंगे, है ना, ज़्यादा लड़ाई झगड़े से बचेंगे, भक्ति करेंगे, साथ साथ मतलब कि ये मिलेगा। तो साधारण मनुष्य सुनेगा तो उसकी सत्यता बढ़ेगी, शीतलता बढ़ेगी, दया बढ़ेगी, इत्यादि इत्यादि अनेक गुण बढ़ेंगे जब हम राम की कथा सुनते हैं। तो भगवान राम की बालकांड में एक घटना आती है जो मैं यहाँ बताऊंगा, शायद आपने सुनी भी हो। जब राम गुरुकुल गए थे वशिष्ठ मुनि के साथ, तो जब दशरथ महाराज से बोला जाता है कि अब आप बच्चे बड़े हो रहे हैं तो उनकी शिक्षा वगैरह भी होनी चाहिए, तो वो सुनते ही मन नहीं होता भेजने का, क्योंकि बहुत प्रेम था दशरथ महाराज को राम से। तो कहते नहीं, हमें दूर नहीं भेज सकता। लेकिन वशिष्ठ मुनि कहते कि नहीं, ये तो रीति है, गुरुकुल जाना पड़ता है, पढ़ाई करनी पड़ती है, लौट आएगा। तो ठीक है, भेज दिया। तो उधर अपोजिट में एक और थे, निषाद राज गुहा, गुहा नाम है ना, गुहा, निषाद राज, निषाद राज, लेकिन गुहा गुहा बोलते थे ना कुछ ऐसे करके। तो जब वो छोटे थे तो निषाद राज जंगल वगैरह में रहते हैं, पशु इत्यादि का वध करके ऐसे खाते पीते हैं, है ना, इस तरीके से। तो वो राम के बारे में सुनते थे, क्योंकि राम वहाँ के राजपुत्र थे, दशरथ महाराज थे, तो उनकी गाथाएं चलती रहती थी। तो जो बालक था, जो गुहा बालक था, तो वो सुनता रहता था राम के बारे में। तो सुनते सुनते इतना अटैचमेंट हो गया राम से कि वो अपने पापा से कहता है, मुझे श्री राम से मिलना है। तो पिता कहते हैं उसके, अरे बेटा, कहाँ राम राजपुत्र, कहाँ तू, कैसे मिलेगा, ये बचकानी हरकतें बंद कर, राम से नहीं मिल पाएगा। वो कहता नहीं, मुझे राम से मिलना है, क्योंकि आकर्षण हो गया सुनते सुनते, जैसे कि रुक्मणी को हो गया था भगवान के बारे में सुनते, वैसे वैसे। तो उसके बाद हुआ क्या कि उसका भाग्य अच्छा था उस गुहा का, कि राम के बारे में सुनता था और उसका सहज आकर्षण हो गया था। तो एक टाइम पे जब उनकी पूरी परीक्षा पूरी हो गई, पूरी पढ़ाई पूरी हुई गुरुकुल में, तो जब वापस आ रहे थे चारों भाई वहाँ से गुरुकुल से, तो दशरथ महाराज ने खुशी के मारे बहुत भव्य उत्सव किया, एक बहुत बड़ा उत्सव, इतना बड़ा उत्सव किया था जिसमें बहुत सारे सैनिक थे, मंत्री थे, लाखों करोड़ों की भीड़ थी वहाँ पे। तो ये भीड़ जब पता चली न्यूज़, तो उसको भी पता चल गई लड़के को। वो सुनता, अरे ऐसे ऐसे राम आ रहे हैं वहाँ से, तो फिर तो जाना है मिलने, मैं तो सोच ही रहा था कैसे मिलूँ। तो अपने पापा से कहता है, मुझे जाना है जाना है। पापा कहते हैं, अरे नहीं नहीं जाना, वहाँ कौन, तू कहाँ नीच, देखो ना हमारी हालत क्या है, वो कहाँ राजपुत्र, इतने भीड़ भाड़ लोग, कैसे जाएगा। कह रहे नहीं नहीं, मुझे जाना है, मुझे पता चल गया तो मुझे जाना। उसने हट कर ली। तो पिताजी कहते ठीक है भाई, चला जा। तो अब क्योंकि वो किस भाव में था, जब वो आकर्षण हुआ था तो वो सखा के भाव में था, मित्र के भाव में। राम को सोचता था कि मित्र हैं, क्योंकि सेम एज के थे, तो मित्र हैं। तो अब मित्र के पास मिलने जाएंगे तो खाली हाथ तो जाएंगे नहीं, जैसे हम मंदिर खाली हाथ चले जाते हैं, ऐसे खाली हाथ तो जाएंगे नहीं। लेकिन उसके पास कुछ था भी नहीं, क्या करे। तो वो सोचता है क्या करूँ, ऐसा करता हूँ श्री राम के लिए जूते बनाता हूँ। क्योंकि उस टाइम पे जंगल में रहते थे, तो बनाए होंगे कुछ चमड़े वमड़े से या किसी चीज़ से, एनीथिंग, मतलब जूते बनाए उसने। अब कह रहा साइज कैसे पता चलेगा, तो सोचा कि मेरे जैसे ही होंगे तो मैं अपना ही साइज बना लेता हूँ। तो अपनी साइज के उसने जूते बनाए और बढ़िया से तैयार किए
और फिर बस चलने ही वाला था तो सोचता है कि अरे जूते के लिए एक ही चीज़ दूंगा, एक चीज़ वो राजपुत्र हैं, मैं जा रहा हूँ परिवार पे मिलने उनसे, तो एक ही चीज़ दूंगा, एक और कुछ और बनाना चाहिए। तो फिर सोचता है कि जो श्री राम में छत्री हैं और छत्री को युद्ध करना होता है, तो बाण भी चलाते हैं, तो बाण के लिए टोनीर होती है क्या, तरकस होता है, वो भी रखना होता है। तरकस बनाता हूँ, तो उसने बांस की लकड़ी से बढ़िया तरकस बनाया, बढ़िया से टिप टॉप तरकस बना के और चल दिया। और जब जाता है अयोध्या की तरफ तो वहाँ देखता है, तो वहाँ तो इतनी भीड़ थी, कौन इस छोटे बालक को देख रहा है, लेकिन उसकी दृढ़ता, उसकी मतलब कि उसका निश्चय इतना दृढ़ था कि मुझे श्री राम से मिलना है। तो उसने किसी की परवाह नहीं करी और उस भीड़ में घुस गया वो। और घुस गया तो बहुत सारे सिपाही देख रहा है ये बच्चा कहाँ से आ गया, मान लो कि गंदा आ जाए बच्चा तो कहते हैं ना कि कहाँ राजपुत्र जा रहा है, तो उसे धक्का देने लगे, रोकने लगे, पीटने लगे, लेकिन उसने किसी की परवाह ना करके सीधा छलांग लगा के रथ पे चढ़ गया, जो रथ जिस पे विराजमान थे श्री राम। तो वहाँ पे भी मंत्री वगैरह थे, तो वो भी उसे रोकने लगे। जब ये श्री राम देखते हैं कि रोक रहे हैं उसको, तो श्री राम जी तुरंत जाते हैं और उसका आलिंगन कर लेते हैं। और जैसे आलिंगन करते हैं सब शांत हो जाते हैं और कहते हैं कि श्री राम ने एक छोटे से बालक जो कि ऐसा नीच लग भी नहीं रहा है, मित्र जैसा, फ्रेंड जैसा, इसका आलिंगन कर लिया। तो दशरथ महाराज भी चौंक जाते हैं, वशिष्ठ मुनि भी चौंक जाते हैं, कौन है कौन है। तो फिर दशरथ महाराज राम से पूछते हैं कि ये कौन है, आपके मित्र जैसा तो नहीं लग रहा है। तो श्री राम सिर्फ एक आंसर देते हैं, शॉर्ट आंसर, कि ये मेरा प्राण सखा है। और जैसे ही बोलते हैं प्राण सखा है तो सब लोग उसकी रिस्पेक्ट करने लगते हैं, क्योंकि प्राण सखा यानी श्री राम यानी वो, फिर सेम हो गए। तो इस पर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं दशरथ महाराज और कहते हैं क्योंकि तुम्हारे पास कुछ ना होके भी तुमने मेरे पुत्र को भेंट दिया है, तो मैं भी कुछ तुम्हें उपहार देना चाहता हूँ। आज से मैं तुम्हें निषाद राज्य का राजा बनाता हूँ। तो वही गुहा जो था वो निषाद राज्य का राजा बन गया, इस तरीके से राजा बन गया। तो हम देखते हैं कि कहाँ नीच उस पर था वो और कहाँ फिर श्री राम ने उसे ले जाके रख दिया। मित्र, प्राण सखा, जैसे कि श्री कृष्ण के कौन थे प्राण सखा, अर्जुन भी थे और एक और थे सुदामा, है ना, तो वही प्राण सखा थे। तो इस तरीके से बना दिया। तो इस तरीके से बहुत सारे लीलाएं हैं भगवान की इसमें। तो ये स्टोरी थी, बालकांड से आती है। तो श्री राम का जन्म कैसे हुआ, तो आप सभी लोग जानते हैं श्री राम का जो जन्म हुआ था वो 9वीं के दिन हुआ था और चैत्र मास चल रहा था और जो नक्षत्र था वो पुनर्वपु था। पुनर्वपु नाम का स्टार था और 9वीं थी और चैत्र था, उस दिन श्री राम का प्रकट हुआ। तो जब दशरथ महाराज, पहला हमारा विषय क्या था, चिंता। जब दशरथ महाराज चिंता कर रहे थे कि पुत्र नहीं हो रहा है, क्या करें, तो उनके सुमंत जो मंत्री थे वो बताते हैं कि आपके मित्र हैं, आप जानते हैं, जिसमें जिनको आपने अपनी पुत्री दे दी थी दान में, तो रोमपद महाराज। वहाँ पे कई वर्षों से वर्षा नहीं हुई थी और वहाँ पे जब वर्षा नहीं हुई थी तो वहाँ के उनके मंत्रियों ने उनको बताया कि अगर वर्षा करानी है तो एक ऋषि हैं, श्रृंग ऋषि, हरियाण जैसे सींग है उनके, और ऋषि विपंडक मुनि थे, उनके पुत्र थे श्रृंग ऋषि। अगर वो आ जाएंगे अंग देश में तो अंग देश में बारिश हो जाएगी। और उनको फिर लाया गया, क्योंकि कंडीशन ये थी कि ऐसा व्यक्ति अगर आके यज्ञ कर दे या चरनी रख दे तो वर्षा हो जाएगी, जिसने जन्म के समय अपनी माता का मुख ना देखा, किसी भी स्त्री का मुख ना देखा हो जन्म के समय। तो ऐसा होता नहीं है कि जन्म के समय बच्चा देख ही लेता है नर्स को या किसी न किसी को ना, लेकिन उन्होंने किसी को नहीं देखा था और बहुत प्योर थे। तो फिर सुमंत कहते हैं कि अगर वो यज्ञ यहाँ के कर दें, पुत्र कामेष्टि यज्ञ, तो 100% है कि पुत्र की प्राप्ति होगी। लेकिन पुत्र कामेष्टि यज्ञ इतना सरल नहीं है, अगर उसमें छोटी सी भी गलती हो गई तो राक्षस यक्ष ये सब घूमते रहते हैं, तुरंत भस्म कर देंगे सबको, जो कर रहा है उसको, जो साथ दे रहे हैं उसको भी। तो सबसे पहले फिर अश्वमेध यज्ञ किया गया, इसलिए किया गया कि देख लें कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है, अश्वमेध यज्ञ किया गया। फिर जब अश्वमेध यज्ञ सही से संपन्न हो गया तो फिर उसके बाद क्या किया गया, उसके बाद पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया गया। तो फिर पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुआ। तो जब यज्ञ हो रहा, जब यज्ञ संपूर्ण हुआ, जब ऋषि सिंह आए, उन्होंने यज्ञ किया, तो उसमें एक पुरुष प्रकट हुए और बढ़िया गोल्डन फॉर्म में, मतलब उनकी आंखें थी बड़ी बड़ी लाल सी, ब्लैक एंड रेड कपड़े पहने थे उन्होंने, और वो एक मटका लेके आते हैं, यज्ञ से प्रकट होते हैं, मटका लेके आते हैं, बहुत बड़ा मटका था। और श्री कहते हैं कि इसको आप दशरथ महाराज को दे दो। तो जैसे ही दशरथ महाराज को मटका देते हैं, मटका छोटा हो जाता है, मतलब कैरी कर लेते हैं उसको आराम से। और उसमें क्या था, खीर थी। तो उसमें से वो आधा भाग किसको देते हैं, कौशल्या को।
तो कौशल्या जैसे देखती है खीर, अरे पुत्र प्राप्ति के लिए तुरंत उसका पान कर लेती हैं। उसमें से फिर जो 1/4 भाग होता है वो केकई को देती हैं, केकई को देते हैं, और 1/4 भाग ही सुमित्रा को देते हैं। तो केकई देखती है कि कौशल्या ने खा लिया, तुरंत पा लिया, तो मैं भी पा लेती हूँ। लेकिन केकई तो वैसे भाव में थी कि कितने पुरुष थे, खीर दे पिए, बड़ा मतलब बहुत इमोशनल हो गई, तो थोड़ा देर में पाया। तो जब केकई ने देखा कि अभी भी घड़े में बचा था, तो उन्होंने उसको भी फिर बोला कि हमें नहीं चाहिए, ये भी सुमित्रा को ही दे दिया। तो सुमित्रा के बाद 2 हो गए, एक 1/8 भाग और एक 1/4 भाग, तो दोनों पा लिए। इसलिए सुमित्रा के 2 पुत्र हुए ना, भरत और नहीं, लक्ष्मण और शत्रुघ्न हुए ना, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, भरत तो केकई हुए। तो इसी प्रकार से फिर 12 महीने के बाद, तो 12 महीने के बाद फिर प्रकट हुए भगवान 9वीं के दिन। और 9वीं दिन इसीलिए शुभ माना जाता है, 9 तिथि होती है, 9 शुभ माना जाता है, 1008 9 होते हैं। तो और 1 8 9 होते हैं, और उनकी शक्तियाँ भी 9 होती हैं भगवान की। तो बहुत मतलब अच्छा नंबर है 9। तो जब ये सारा हो गया, भगवान प्रकट हो गए, तो 12 महीने बाद जब राम हुए, राम के बाद फिर अब वो भी होने, क्योंकि पहले खीर किसने खाई थी? कौशल ने। तो पहले राम हुए, फिर खीर किसने खाई थी? केकई ने। तो फिर कौन हुए? भरत हुए। फिर किसने खाई थी? सुमित्रा ने। तो फिर लक्ष्मण और शत्रुघ्न प्रकट हुए। तो फिर जब प्रकट हो गए तो फिर इनका नामकरण करना है। तो नामकरण के लिए फिर कौन आए? वशिष्ठ मुनि। वशिष्ठ मुनि आते हैं, तो जैसे राम को देखते हैं तो बहुत भाव में आ जाते हैं, और इतने सुंदर थे राम, खो जाते हैं, ध्यान ही भूल जाते हैं कि नामकरण करना है। तो फिर आनंद देने वाले हैं ना, तो कौन है? राम रखते हैं। तो ऐसे भरत को लेते हैं। भरत का मतलब कि भार लेंगे ये, भरत मतलब भार, किसका? इल्जामों का। इल्जाम लगाते हैं ना सारे अयोध्या वाले कि यही है, इसी की वजह से राम को वनवास हुआ, क्योंकि इसकी माँ ने, इस तरीके से। तो बहुत उन्हें इल्जाम का भार लेना पड़ा, भार इस तरीके से। और राज्य का भार भी लेना पड़ा, क्योंकि राम है नहीं, उनके अनुपस्थिति में देखा उनके बिहार पे, तो वो भी भार लेना पड़ा। और फिर तीसरे लक्ष्मण। तो लक्ष्मण मतलब जो लक्ष्मी को धारण करते हैं। लक्ष्मी को धारण तो करा नहीं, वो तो वन में रहे। तो वन में रहे मतलब भगवान की सेवा की लक्ष्मी। तो भगवान की सेवा की उन्होंने, भगवान माता सीता और श्री राम की सेवा की, तो उसका लक्ष्मी की सेवा की। शत्रुघ्न जो शत्रु पर विजय प्राप्त करेंगे, युद्ध करेंगे। तो उन्होंने कोई युद्ध तो नहीं किया, लेकिन उनका एक युद्ध था, क्योंकि उनका सहज आकर्षण था राम के प्रति, लेकिन वो सेवा करनी थी उन्हें भरत की। तो इसी में वो शत्रु मतलब लड़ते रहते थे, नहीं राम की करनी है, नहीं भरत की करनी है। तो इसमें इसलिए उनको बोलते शत्रुघ्न, मतलब कि किस पर विजय होंगे? शत्रु पर विजय। तो जो सोच थी उनकी कि इनकी सेवा करनी है इसमें, तो उस पर विजय प्राप्त की, क्योंकि भरत के लिए बोला गया था, भरत की सेवा करते थे, और लक्ष्मण राम की। तो चारों भाई एक बार पलने में लेटे थे और रो रहे थे। और जब रो रहे थे तो किसी को समझ नहीं आ रहा क्यों रो रहे हैं। बहुत प्रयास किया शांत करने का, पर हुई नहीं। तो फिर वशिष्ठ मुनि ने बोला कि काम करो, इस पलने को उधर करो, इस पलने को उधर करो। तो जोड़ी बना दी, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। तो शांत हो गए, रोना बंद हो गया, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा रो रहे थे। तो फिर क्या किया? लक्ष्मण को उठा के किसके पलने में डाल दिया? राम के पलने में। और शत्रुघ्न उठा के भरत के पलने में। फिर बिल्कुल चुप हो गए। तब से ये फिक्स हो गया, शत्रुघ्न और भरत साथ साथ रहेंगे और राम लक्ष्मण साथ रहेंगे। इनको अलग करेंगे तो रोएंगे। तो इस प्रकार से फिर ये सारी चीज़ें हो गए। तो उसके बाद फिर आया गुरुकुल में शिक्षा देनी है ना। तो फिर वशिष्ठ मुनि आते हैं, उन्हें गुरुकुल ले जाते हैं और शिक्षा वगैरह देते हैं। और शिक्षा वगैरह दे जाते हैं तो वहाँ पे भी एक चमत्कार करते हैं। वहाँ पे एक स्त्री होती है माता जी, जो एक नखुनी, क्या बोलते हैं, नथनी पहने होती है। तो फिर श्री राम लक्ष्मण तो थे ही उस टाइम पे थोड़ा शरारती हुए बालक के रूप में थे। तो कहते हैं कि भैया इसकी नथनी को मैं ना बड़ा कर देता हूँ। तो इस हाथ से एक तीर मारते हैं, और तीर कब जाता है, कब नथनी बड़ी हो जाती है पता ही नहीं चलता, उसको छेद करके ऐसे। तो कहते ज़्यादा बड़ी हो गई, छोटी कर दो। फिर एक तीर देते तो इतनी छोड़ जाती है कि इतनी टाइट हो जाती है, वो चिल्लाने लगती है इस तरीके, क्योंकि उसे इतना तेज हो रहा था, उसे पता ही नहीं चल रहा था। और तो उसके बाद जब टाइट हो जाती है तो राम कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, मैं इस टाइट में से तीर निकाल दूंगा और फिर फिक्स साइज में आ जाएगी। तो फिर निकाल देंगे। तो स्त्री कह रही कर कौन रहा है? तो देखते 2 छोटे बालक हैं। कह रहे आप लोग कर रहे हो क्या? हम नहीं कर रहे, आप ही कर रहे हो। तो कहते कि अच्छा आप कर रहे हो। तो कहते कि देखना है कैसे कर रहे हैं। तो फिर एक तीर मारते हैं तो वो नथनी निकल जाती है नाक से, उड़ने लगती है। और कहते नथनी कहाँ गई मेरी, नथनी कहाँ गई मेरी? तो श्री लक्ष्मण कहते हैं वापस चाहिए? हाँ चाहिए वापस। फिर एक तीर मारते हैं, फिर वापस बना देते हैं। तो ऐसे अद्भुत अद्भुत कार्य करते हैं वहाँ पे
जब जाते हैं गुरुकुल में नथनी लीला करते हैं। उसके बाद फिर जब उनकी पूरा पढ़ाई पूरी हो जाती है वापस आ जाते हैं, तो फिर एक दिन एक मंत्री आता है दशरथ जी के पास। वो कहता है महाराज दशरथ एक खूंखार साधु आया है, लगता है देखते ही फूंक देगा। अच्छा ऐसा कौन आया है? तो बुलाते हैं और देखते हैं विश्वामित्र, तो साष्टांग प्रणाम करते हैं, उनके आव भगत करते हैं, चरण धोते हैं, विराजमान करते हैं। तो विश्वामित्र जब आते हैं उसके बाद तो दशरथ महाराज से वो पूछते हैं प्रश्न, हाउ आर यू, ये पूछेंगे आप कैसे हो। वो पूछते हैं, विश्वामित्र आते हैं और फिर वहाँ पे पूछते हैं दशरथ महाराज से, क्या आपके शत्रु शांत हैं? पहला प्रश्न क्या करते हैं, क्या आपके शत्रु शांत हैं? अंदर के बाहर? बाहर राज्य कर रहे हैं तो शत्रु होते ही, वो शांत हैं, और अंदर काम क्रोध लोभ मोह ये सब शांत है ना, और ये शांत ही बने रहें इसके लिए कुछ प्रयास कर रहे हैं आप? पहला प्रश्न क्या है, क्या आपके शत्रु शांत हैं और वो शांत ही बने रहें इसके लिए आप कुछ प्रयास कर रहे हैं? और दूसरा सवाल पूछते हैं, क्या प्रभु की सेवा और उनके साम्राज्य की सेवा सही से हो रही है? तो ये स्पिरिचुअल प्रश्न है, जब कोई आते हैं तो ये प्रश्न करने चाहिए, ही नहीं कि जैसे कि बताते हैं कि आप गुरु महाराज के पास गए और पूछो गुरु महाराज आप ठीक हैं, तो ये प्रश्न नहीं करने चाहिए बिल्कुल भी कि गुरु महाराज आप कैसे हैं, आपकी सेहत ठीक है, हमें नहीं करना चाहिए। हमें सिर्फ आध्यात्मिक प्रश्न पूछने चाहिए कि मैं बीमार हूँ, मैं गुरु महाराज क्या करूँ, आप कुछ बताइए जिससे मेरा जीवन पार हो सके, स्पिरिचुअल प्रश्न करने चाहिए। तो उसके बाद फिर जब ले जाते हैं तो एक फेमस स्टोरी आती है अहिल्या की। जब ले जाते हैं उन्हें, क्योंकि दशरथ महाराज थे बहुत चिंतित थे कि बस राम को ना मांगे बाकी सब मांगे, और फाइनली वो राम को ही मांगते हैं। एक्चुअली हम यज्ञ कर रहे हैं और यज्ञ में मुझे किसी की ज़रूरत है जो कि असुर वगैरह है ना, उनको शांत कर दे, मैं सही से यज्ञ कर पाऊँ, क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं तो युद्ध करूँगा नहीं, तो छत्री चाहिए ना कोई युद्ध करने के लिए। तो दशरथ महाराज कहते हैं मैं हूँ ना। कह रहे पहले सुन तो लो राक्षस कौन है, तो कहते हैं सुबाहु मरीचि। तो जैसे सुनते हैं सुबाहु मरीचि, तो देवता लोग भी टक्कर नहीं ले पाते, लेकिन फिर भी क्योंकि राम को न जाने दें तो कहते नहीं मैं संभाल लूँगा, मैं कर लूँगा। लेकिन फाइनली दोनों में बहस होने लगती है, नहीं राम नहीं मैं चलता हूँ, नहीं राम ही चाहिए। तो वशिष्ठ मुनि आते हैं और कहते हैं कि ऐसा करो विश्वामित्र, आप इन्हें कुछ ऐसा बताओ जिससे ये चिंतित ना हो कि हाँ राम डेंजर में नहीं है, सुरक्षित रहेगा राम। तो वो कहते हैं कि मेरे पास एक ऐसी विद्या है जिसमें बहुत सारी मिसाइलों की शक्ति है, ये है वो है, तो टेंशन मत लो, मेरे साथ है, मैं इनको दे दूंगा, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो फाइनली फिर दशरथ महाराज मान जाते हैं, ठीक है अब कर भी कर सकते हैं, ले जाओ। तो फिर विश्वामित्र के संग जाते हैं, वो यज्ञ करते हैं, तो सुबाहु से युद्ध होता है, सुबाहु का वध कर देते हैं, मरीचि को दूर भगा देते हैं, बहुत इतना दूर कि लंका में जाके गिरता है वो रावण के वहाँ जाके, इतना दूर एक पंच पड़ता है, बहुत दूर गिरता है। उसके बाद फिर जब टहलते रहते हैं जाते हैं, तो फिर एक जगह एक आश्रम मिलता है, तो उस आश्रम में बताते हैं पत्थर बनी एक अहिल्या होती है। तो विश्वामित्र कहते हैं कि ये पत्थर है, इस पे श्री राम आप ना पैर टच कर दो अपने चरण। तो पूछते हैं क्यों, क्या हुआ? तो स्टोरी बताते हैं कि एक ब्रह्मा की पुत्री थी, बहुत सुंदर, इतनी सुंदर थी कि इंद्र तो लाट टपकने लगती थी उसको देख के, अब मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए। तो कौन करेगा शादी, कौन करेगा? तो फाइनली गौतम ऋषि को चुना गया, तो गौतम ऋषि से शादी हो गई। तो जैसे ही पता चला इंद्र को कि गौतम ऋषि शादी होगी, तो बहुत पश्चाताप कर रहा था, यार कहाँ वो ऋषि, उसको इतनी सुंदर अहिल्या मिल गई, मैं रह गया ये वो। तो उसकी कामुकता बनी रही उसके प्रति, मौका ढूंढ रहा था कि कहाँ मौका मिल जाए। तो जब गौतम ऋषि सुबह संध्या के लिए, मतलब सुबह अपना स्नान करने के लिए जब नदी स्नान जाते थे, तो वो सोचते ये मौका सही है, तो वो मोर बन के आया, मोर नहीं सॉरी मुर्गा बन के आया और कुकड़ू कर दिया उसने, ताकि जल्दी 1 घंटे कि ताकि जल्दी चले जाएंगे तो मैं फिर अपना काम कर लूँगा, आएंगे लौट के लेट। तो इस तरीके से वो आया एक भेष बना के, किसका? गौतम ऋषि का ही, और उसने अहिल्या का संग कर लिया। हालांकि अहिल्या को पता चल गया था ये इंद्र है, लेकिन फिर भी परिस्थिति बस वो नहीं मना कर पाई, और इतने में गौतम ऋषि वापस आ जाते हैं। तो गौतम ऋषि फिर श्राप दे देते हैं इंद्र को कि तुम कामुकता बहुत है तुम्हारे अंदर, तो सारे शरीर तुम्हारी योनि बन जाए। लेकिन फिर इंद्र घबरा जाते हैं और क्षमा मांगते हैं उनके चरित्र को देख के। तो वो कहते हैं ठीक है, तो योनि की जगह क्या बन जाएंगी? आइस, आँख बन जाएंगी। तो बहुत सारी आँख हैं इंद्र के। और अहिल्या क्योंकि उसे पता चल गया था ये इंद्र है, फिर भी संग किया, तो वो कहते कि तुम्हारा पत्थर दिल है बिल्कुल, तो तुम पत्थर बन जाओ। लेकिन जब अहिल्या पत्थर बनती हैं और क्षमा याचना करती हैं, तो वो कहते हैं ठीक है, एक दिन जब श्री राम आएंगे तो वो तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो फिर वो एक तरह से प्रार्थना के मूड में, मतलब पोजीशन में रहती है, और राम राम को उच्चारण करती रहती है पत्थर के अंदर।
तो फिर जब ये स्टोरी विश्वामित्र सुनाते हैं श्री राम को, हालांकि उन्हें तो सब पता है, तो वो कहते हैं कि नहीं, मेरे चरणों में कोई शक्ति नहीं है लेकिन आप, क्योंकि गौतम ऋषि ने बोला है कि एक दिन राम आएंगे, वो उद्धार करेंगे, तो मैं स्पर्श कर देता हूँ। और जैसे ही स्पर्श कर दें वैसे ही अहिल्या पत्थर से जो अपना मूल स्वरूप था वो प्राप्त करती है, और फिर अपना जो भी ब्रह्म की पुत्री थी वापस चली जाती है। तो इस प्रकार से श्री राम ने बहुत सारी लीलाएं करी हैं। देखते हैं कि और भी लीलाएं बहुत सारे मतलब उसमें जाते हैं। तो फिर ऐसे ही धीरे धीरे वो मिथिला पहुंचते हैं, और मिथिला में आप सबको पता है कि वहाँ स्वयंवर हो रहा होता है, सीता के लिए आयोजन रखा गया था, क्योंकि धनुष ऐसा था कि जब सीता उठा सकती है तो उस धनुष को जो उठाएगा वही वर होगा, सेम, तभी पता चलेगा ना शक्ति में, क्योंकि अगर ये शक्ति है लक्ष्मी तो वहाँ भी कहीं ना विष्णु होंगे जरूर, तो वही उठा पाएंगे। तो इसलिए आयोजन रखते हैं कि कोई जो धनुष उठाएगा वही है। लेकिन गलती से एंट्री कौन मार देता? रावण। कहते ये कहाँ से आ गया? शिव जी कहते हैं अरे मैंने रखा था श्री राम उठाएंगे, ये कहाँ से आ गया विलन, मेरा ही भक्त है। तो भगवान शिव अपने उसमें प्रवेश कर जाते हैं, वो उठा नहीं पाता है और वापस चला जाता है। तो फाइनली फिर राम आते हैं और धनुष को तोड़ते हैं और सीता से विवाह करते हैं। और सीता से विवाह करने के बाद उनके मन में आता है, तो श्री राम पहले कहते हैं कि नहीं मैं ऐसे विवाह नहीं कर सकता, बिना अपने मतलब दशरथ महाराज के बिना, मैं अपने फैमिली के बिना कैसे कर सकता हूँ। तो फिर खबर भेजी जाती है अयोध्या में कि ऐसे ऐसे स्वयंवर है और राम ने सीता को जीता है, तो शादी है। तो सारे अयोध्यावासी जाते हैं वहाँ पे, खूब बारात लेके, बताते हैं कि इतना है कि लोग वहाँ पहुँच गए हैं और अयोध्या से लोग निकल रहे हैं अभी, इतनी बड़ी लाइन थी पैदल की कि कुछ तो पहुँच गए और कुछ चल ही रहे हैं, मतलब लाइन में जैसे ट्रेन होती ना, आगे मुँह वहाँ पहुँच गया, पीछे ट्रेन वहीं है, ऐसे ही। तो फाइनली फिर बात होती है कि जब शादी हो ही रही तो क्यों ना चारों भाई की शादी करवा दें। तो फिर चारों भाई का संवर होता है, शादी होते हैं, और शादी होने के बाद फिर वापस अयोध्या लौट के आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा शॉर्ट में था ये कि किस तरीके से बालकांड में क्या क्या लीलाएं हुई थी। ठीक है, ओके, हरे कृष्णा। प्रभु जी के लिए एक बार जोरदार हरे कृष्णा मंत्र करेंगे, धन्यवाद देकर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गुरुजी मेरा क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन था। एक आपने बताया था कि जो रामायण है अलग अलग जगह पे लिखी गई है। हाँ, बता रहे लोगों के। हाँ, तो लिखी गई तो मेरी माँ में एक स्टोरी सुना दी थी, आम खा रहे थे, खीर की जगह ना आम खा रहे थे। बिल्कुल होगा किसी का। तो मेरे कहने का मतलब है अलग अलग लिखी गई, तो क्या अलग अलग युग के हिसाब से, मतलब किसी में आए तो कुछ और किया, हाँ, उस यस हिसाब यस, से वैसे ही अलग अलग युग के लिए अलग अलग रामायण है ना। जैसे कि हम जिस युग पढ़ रहे हैं मनवंतर में, उस मनवंतर की है, लेकिन राम तो हर मतलब हर उसमें आते हैं, उसमें त्रेता युग में। तो सेम टू सेम लीला, मतलब सिद्धांत वही है, लीला वैसे ही है, लेकिन जरिया अलग हो जाता है। जैसे कहीं कहीं रावण ने जब माता सीता का हरण किया, तो कहीं कहीं बताते हैं कि उसने वो उठी सुन्ना उठा लिया, पूरा जमीन काट के टापू उठा लिया, और कहीं कहीं रथ पे बिठाया। तो आप कहोगे सही कौन सा गलत, दोनों ही सही है। किसी न किसी रामायण में रेफरेंस होगा ना इसका। तो अलग अलग युग के हिसाब से जो भी भेद, मतलब युग भेद होते हैं, तो उस हिसाब से लीला में थोड़ा डिफरेंस हो जाता है, लेकिन बात वही है सेम ही। अच्छा, एक सेकंड था कि आपने बताया था कि लक्ष्मण का मतलब जो लक्ष्मी को धारण करते हैं। हाँ, मतलब क्या, समझ नहीं आ पाया मुझे। लक्ष्मण नाम क्यों रखा? जो लक्ष्मी को धारण करने वाले। तो लक्ष्मी धारण मतलब ऐसा तो नहीं कि उन्होंने बहुत पैसा धारण किया हो, तो लक्ष्मी का धारण करने वाला क्यों उनका नाम लक्ष्मण पड़ा? तो उसके लिए बताते हैं क्योंकि वो सेवा की लक्ष्मी, सीताराम की सेवा की ना उन्होंने। तो जो सेवा की लक्ष्मी है, एक्चुअल लक्ष्मी तो वही है ना सेवा की, तो जो सेवा की लक्ष्मी है उसको धारण किया। तो क्योंकि वो सेवा को समर्पित हो गए, उन्होंने अपनी नींद भूख सब त्याग दी और सेवा में समर्पित हो गए। तो ऐसा भार लेंगे, इसलिए वशिष्ठ मुनि ने उनका नाम लक्ष्मण रखा। अच्छा, सेवा की लक्ष्मी। सेवा की लक्ष्मी, जैसे शत्रुघ्न, अब शत्रुघ्न ने तो युद्ध नहीं किया, लमड़ा सबको मारा था बस। तो फिर मतलब शत्रुघ्न क्यों रखा? शत्रु को दमन करने वाले। कौन से शत्रु को? तो वही शत्रु जो माइंड में चल रहा था ना, नहीं मुझे राम की सेवा करनी है, राम नहीं मुझे भरत की सेवा करनी है। तो ये जो डुअलिटी चल रही थी उस पर विजय प्राप्त करने वाला। उसमें विजय प्राप्त करके क्या हुआ? भरत की सेवा की उन्होंने। राम के लिए आकर्षण था, लेकिन सेवा किसकी की? भरत की। वो भरत के संगी रहे ना वो एक तरीके से, तो इसलिए। और किसी को कुछ? ओके, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आप सभी वैष्णव भक्तवृंद की जय। प्रभु जी आज शाम में दूसरा बताएंगे। हम बालकांड में आ गए।
फिर मंडे जो क्लास